The anger against an allegedly illegal mosque in Shimla is slowly boiling over. Today, protesters demanding the demolition of illegal portion of Sanjoli Mosque took to the streets. Demonstrators who had gathered on the call of some Hindu groups raised slogans of Jai Shri Ram were also heard chanting Hanuman Chalisa as they marched towards Sanjoli, defying the prohibitory orders that had been put in place to avoid large gatherings. Many females were also seen participating in the protest. Now, before breaking barricades, the situation then turned violent and then cops resorted to lathi charge and used water cannons to disperse them. देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह जो है प्रदर्शनकारी हिंदू समाज के जो लोग थे, हिंदू संगठन के जो लोग थे यहाँ पे मौजूद थे और उन पर किस तरह जो है लाठी चार्ज किया गया। मेरे साथ यहाँ पे युवक है, तो आइए जानते क्या कहेंगे आप। देखिए, मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हुआ था, मैं कॉमन मैन था और अचानक पुलिस वालों ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया और बिल्कुल साइड में खड़े देखिए मेरे। देखिए अब किस तरह जो है इन पर लाठी चार्ज हुई है और आप देख सकते हैं कितना जो घाव आप देख सकते हैं किस तरह जो है इन पर मारा गया। और यही नहीं, काफी लोगों को इसमें हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि हिंदुओं पर जो है लाठी चलाई गई। और देवभूमि हिमाचल पर यह पहली बार हुआ है कि इस तरह जो है लाठी चार्ज किया गया हिंदुओं पर। और ये आप देख सकते हैं किस तरह जो है लाठी चार्ज किया। वाटर कैनन, ये देखिए आप पूरे ये पानी से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे। और इस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। हिंदू संगठन के लोग जो है वो इकट्ठा यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे गाड़ियां खड़ी, वाटर कैनन की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं और यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं है। लाठीचार्ज उन पर किया जा रहा है और वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर किया जा रहा है। लगातार हिंदू संगठन के लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं और वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो जो है मस्जिद तक जाएंगे और वहां पर जो भी उनका प्रदर्शन वो करेंगे। और उनकी एक ही मांग है कि मस्जिद पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, इनकी ये मांग है। और आप देख सकते हैं किस तरह जो हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे भारी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। Now, these protesters are very clear in their demands. They say that the matter about the illegal mosque has been lingering on for 14 years now, and while they mainly want illegal portion of this mosque to be demolished, since the case is pending in court, till the verdict is out, the structure should be sealed. They also want all outsiders coming to the state to be registered. CM Sukhu, meanwhile, is repeating the matter is sub judice argument. प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है। सौहार्द का माहौल है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना है, सबका अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। डेमोग्राफी चेंज की बात नहीं है, लेकिन आज हमने विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी गठन की है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैरामीटर्स बनाए जाएंगे कि क्या नियम बनाने हैं, क्या कैसे स्ट्रीट वेंडर्स आएंगे और इस प्रकार के झगड़े ना हो। और जो मस्जिद की बात है, उस मस्जिद में जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, अगर गैर कानूनी है, अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उस बारे में भी जो अदालत है वो फैसला करेगी। इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं। Now, the BJP, who is currently in opposition but has also been in power for a fair number of years as this issue festered on, is now putting the onus completely on Sukhu government to crack down on illegal structure. यहाँ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट देखने को बहुत ज़्यादा आज तक मिले नहीं है, लेकिन एक परिस्थिति इस प्रकार की जो बनी है जिस पर सरकार को संज्ञान लेने के साथ साथ में उसमें आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें विलंब होते देख करके लोगों में गुस्सा है। सरकार से मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो निश्चित रूप से प्रयास करिए कि इस काम का इस समस्या का समाधान जल्दी से हो सके। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य
डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे। आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है, फिर भी कह रहे हैं डरो मत। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है। सौहार्द का माहौल है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। डेमोग्राफी चेंज की बात नहीं है, लेकिन आज हमने विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी गठन की है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैरामीटर्स बनाए जाएंगे कि क्या नियम बनाने हैं, क्या कैसे स्ट्रीट वेंडर्स आएंगे और इस प्रकार के झगड़े ना हो। और जो मस्जिद की बात है, उस मस्जिद में जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, अगर गैर कानूनी है, अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उस बारे में भी जो अदालत है वो फैसला करेगी। इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं। Now, the BJP, who is currently in opposition but has also been in power for a fair number of years as this issue festered on, is now putting the onus completely on Sukhu government to crack down on illegal structure. यहाँ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट देखने को बहुत ज़्यादा आज तक मिले नहीं है, लेकिन एक परिस्थिति इस प्रकार की जो बनी है जिस पर सरकार को संज्ञान लेने के साथ साथ में उसमें आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें विलंब होते देख करके लोगों में गुस्सा है। सरकार से मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो निश्चित रूप से प्रयास करिए कि इस काम का इस समस्या का समाधान जल्दी से हो सके।